हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखो, आज जो हमारा चलेगा डिफरेंशियल डेरिवेटिव की बात चल रही है। डेरिवेटिव में लास्ट टॉपिक आज हमारा वो कौन सा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हमें डेरिवेटिव करना है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। कैसे, देखो, मान लो एक फंक्शन u है और एक फंक्शन क्या है हमारे पास, v है। तो ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, हमें u का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो u भी और v भी दोनों फंक्शन है किसके, x के ही हैं। तो यहाँ पे क्या है, u बराबर f1x और v बराबर f2x। हमने डिफरेंशिएशन किया इन दोनों का पहले, तो ये आया निकल के। फिर अब हमें कह रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v, किसका, ऑफ u का। यानी कि u का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो ये du ओवर dv इक्वल टू du ओवर dx और dx ओवर dv, क्योंकि दोनों फंक्शन x के हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, d ओवर dx की वैल्यू f1 डैश x f2 डैश x। ठीक, du ओवर dv इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है हमारा फंक्शन तब यूज होता है जब दो फंक्शन दिए हुए हो और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो। अब सोच रहे होंगे भाई कैसे, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। तो यहाँ कह रहा है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसका, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विद रेस्पेक्ट टू रूट एक्स। ठीक, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे क्या करो, किसी भी फंक्शन को कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो, पहले एक साइन इनवर्स है, फिर फंक्शन किसका है, ये है। तो अब यहाँ पे u को ऐसा मानना पड़ेगा जो हमें दूसरे की फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ पे v किसको मानना चाहिए, इसको या इसको। तो v को मानेंगे हम, ये क्यों मानेंगे, क्योंकि ये v जो वैल्यू होगी ये फंक्शन किसी दूसरे का है। तो यहाँ पर ये चीज है। तो हमने इसको कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया u बराबर कितना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, एंड v बराबर कितना होगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं जी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v, किसका, ऑफ u का। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, du ओवर dv बराबर ये होगा du ओवर dx और dx ओवर dv। एक कंडीशन तो ये कि हम u का और v का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लें। दूसरी कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे u दिया और v दिया, मैंने इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। मैं बाय 1 से बात करता हूँ, बाय 2 से। बाय 2 क्या है, v बराबर रूट एक्स है। तो दोनों तरफ की जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, x। तो x की वैल्यू मिल गई, यूज कर लो 1 में। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे कह दो कि इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में करेंगे तो u बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। कोई दिक्कत है तो देखो, दिक्कत नहीं है तो करते हैं इस पे बात। अब यहाँ पे u फंक्शन होगा किसका, v का। अब तो डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जिससे कि डिफरेंशिएशन हमारा आसान हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट v बराबर tan थीटा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, यहाँ से tan इनवर्स v। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 5। तो u बराबर कितना मिला, ये मिला साइन इनवर्स 1 माइनस tan। v बराबर कितना है, tan थीटा है। ठीक, tan थीटा यूज करें या v बराबर tan स्क्वायर थीटा यूज करें।
ठीक, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, v बराबर यही प्रूफ कर लें, हम ऐसा पुट करते हैं जिससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाए। तो फॉर्मूला कैसे मिल सकता है ये जरा सोचते हैं हम। ठीक है, चलो tan थीटा लिया तो अब इसे ही ले लेते हैं 1, और 1 प्लस के कितना आ जाएगा tan थीटा। बट इससे कुछ फायदा होगा, इससे फायदा होता नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो tan स्क्वायर ले लो। सॉरी 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 सॉरी, एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई है कि यहाँ पे तो x बराबर वी स्क्वायर है, तो ये लेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर हो जाएगा, सही तो है। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो देखना जरा ये कितना होगा, ये मिला साइन इनवर्स। वैसे तो फॉर्मूला है किसका, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना मिलेगा तुम्हें ये, चलो फॉर्मूला नहीं लगाते हम, इसको ओपन करते हैं। 1 माइनस ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर ही ले लो, इक्वल्स टू साइन इनवर्स। तो यहाँ से कितना मिला, ये मिला कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फिर से एलसीएम लो, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मिला साइन इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। क्योंकि हमें पता है क्या, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या पता है, जो भी पता है। तो यहां से क्या मिला, u बराबर साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। ठीक, अब मुझे तो साइन खत्म करना है, साइन खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लो साइन इनवर्स, तो यहाँ लिख ले पाई बाई कोस, सॉरी ये होगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा मिलेगा, क्योंकि 2 थीटा तो 2 थीटा मिल जाएगा। अब साइन से साइन हट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा, ये किसके बराबर मिला, यू के। अब यहाँ पे क्या करो, इस थीटा की वैल्यू दे दो, कितनी है वहां से, थीटा की tan इनवर्स यानी कि 2 tan इनवर्स v बाय 5 से। ठीक, तो यहाँ पे क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v अब कर लो यहाँ पर, तो ये कितना है डी यू ओवर डी वी बराबर डी ओवर डी वी, तो पाई बाई 2 माइनस के 2 tan इनवर्स v। ठीक, इक्वल्स टू डी ओवर डी वी पाई बाई 2 माइनस के डी ओवर डी वी 2 tan इनवर्स v इक्वल्स टू 0 माइनस 2 डी ओवर डी वी tan इनवर्स v। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के 2 1 अपॉन 1 प्लस के v स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ से क्या मिला डी यू ओवर डी वी मिला, फिर यहाँ से डी यू ओवर डी वी बराबर माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस v की वैल्यू फिर से लौटा दो, कितनी है v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू है x, तो ये मिल जाएगा अपने को डी यू ओवर डी वी। ठीक है, अगर तुम इससे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे तब भी यही निकल के आएगा, बट तुम्हें फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, वैसे इसी की तरह है सारे के सारे ही, ठीक है। तो कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसा ही है। चलो 3 तो आप लोग चलो कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं, 2 अपने आप कर लेना। इसने कहा फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स दिस। हमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो देख लो यहाँ से सॉल्यूशन, लेट, क्योंकि इसका करना है इसके रेस्पेक्ट में तो इसको यू मानना पड़ेगा, u इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड v बराबर कितना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो दोनों में ही, पुट x इक्वल टू tan थीटा इन इक्वेशन किसमें, 1 एंड 2 में। तो यहाँ से होगा du ओवर डी थीटा, सॉरी डी ओवर डी थीटा नहीं होगा, u आएगा अभी तो u बराबर कितना होगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना मिला, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan से tan हट जाएगा तो कितना मिला, ओनली 2 थीटा। थीटा की फिर से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो u बराबर कितना मिलेगा, 2 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। एक तो मुझे ये मिला u बराबर। दूसरा बात करते हैं बाय किससे, बाय 2 से। v बराबर कितना यहाँ पे, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, साइन इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से साइन से साइन हट जाएगा तो कितना मिला, ओनली 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा, tan इनवर्स x, कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें, क्या u बराबर कितना, 2 tan इनवर्स x दिया हुआ है और v बराबर कितना दिया हुआ है, वो भी 2 tan इनवर्स x ही दिया हुआ है, ठीक। तो चलो चलते हैं यहाँ पर अब हम। तो ये कितना मिला मुझे, v बराबर मिल गया कितना, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, सही। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वाला कितना है, 3 है और ये वाला कितना है, 4। बाय 3 एंड 4 दोनों के दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, बाय 3 एंड 4 से। तो u बराबर किसके हो गया, v के, कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v। तो जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना, du ओवर dv बराबर dv ओवर dv कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से मिला du ओवर dv बराबर 1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5,
एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि इफ y इजकल टू साइन रूट साइन x और रूट x, ये पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है। फाइंड करना है मुझे, फाइंड dy ओवर dx, dy ओवर dx हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं भाई साहब, देखो सॉल्यूशन y बराबर कितना है, ओहो साइन तो लिखा ही नहीं, साइन रूट साइन x और रूट x, तो इसे डाल दो 1, यहाँ पे क्या करो, पुट करो रूट x इजकल टू टी। जब रूट x इजकल टू टी पुट करेंगे तो यहाँ से अगर बात करूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। गड़बड़ है यहाँ पे, ये x नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारे गड़बड़ है, ये x नहीं है, ओनली क्या है, रूट x है, ठीक। ये रूट x ओनली, तो t हो जाएगा यहाँ से, तो यूज करोगे इसमें, इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग इन 1 में, तो y बराबर मुझे मिला साइन कितना, रूट साइन टी, ठीक। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर कितनी 3, फिर से पुट करो कि पुट रूट पुट कितना साइन टी इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं यहाँ पर m, साइन टी इक्वल्स टू m मान लेते हैं। जब m मानेंगे तो इसे डाल दो 4 बाय 3 एंड 4 से, तो y बराबर कितना मिलेगा, ये मिला साइन रूट m। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो अब अगर दिक्कत नहीं है तो फिर से बात करते हैं हम यहाँ पर, इसे डाल दो 5, फिर से चाहो तो पुट कर लो, पुट रूट m इजकल टू m हो गया, v क्या देते हैं, तो ये होगा 6 बाय 5 एंड 6 से, तो y बराबर कितना मिला, ये मिला साइन v। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखो जरा इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कितनी बार माना है, 1 बार, ठीक, 2 बार और 3 बार मान लिया। जब 3 बार मान लिया तो 3 फंक्शंस हो गए। तो यहाँ पे जो बात हो रही होगी किसकी, dy ओवर dx की, पहले हमने क्या माना, क्या माना देख लो, जो भी है तुम्हारे पास, उल्टा चलते हैं, उल्टे प्रोसीजर से चलते हैं। यहाँ पर तो v है तो इसका कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना जाएगा, जैसे भी तुम मानना चाहो बताना चाहो इसको, तो हमें चाहिए dy ओवर dx, तो यहाँ पे आएगा dy ओवर, उल्टे से चलते हैं, उल्टे से मतलब यहाँ से चलते हैं, ठीक है, dy ओवर dv, ठीक, इनटू फिर dv ओवर v, किसको माना हमने, v तो हमारा ये हो गया रूट m हो गया, फिर m किसको माना, t को, तो dv ओवर dt, फिर t हमने किसी को माना है, रूट x को, तो कितना आएगा यहाँ से dt ओवर dx, और फिर क्या करेंगे dx ओवर dt भी तो करेंगे, गलत, यहाँ पे ये चीज गलत हो गई। कैसे हो गई, जैसे माना है वैसे ही चलते हैं, या थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पे एक चीज रह गई, dy ओवर dv तो मान लिया यार, अब v भी तो फंक्शन माना है ना, किसका, m का माना है, तो इस v को m के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब फिर देखो m किसको माना है, t को माना है, तो m का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे।
अब t किसको माना है, x को माना है, तो क्या करेंगे t का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ये डाल दो 7, बारी बारी से वैल्यूज निकाल लो यहाँ से। तो मुझे क्या चाहिए, dy ओवर dv चाहिए, dy ओवर dv। सही, तो इसे डाल दो, ये हो गई तुम्हारी 7, इसको डालो अब 8, ठीक, बाय 7 से, तो dy ओवर dv निकाल लिया मैंने, कितना मिला, साइन d ओवर dv है तो साइन v, तो कितना हो जाएगा, cos v हो जाएगा। ठीक, अब dv ओवर dm चाहिए, v को दिस, यानी कि dv ओवर dm, यहाँ से कितना d ओवर dm, और ये कितना m की पावर 1/2 है, m की पावर 1/2, तो यहाँ से कितना मिला 1/2 m की पावर माइनस के 1/2। ठीक, तो यहाँ से मिला 1/2 रूट m मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, dv और dm हो गया, dm और dt चाहिए, m को t के रेस्पेक्ट में, dm ओवर dt, dm ओवर dt मतलब कितना, d ओवर dt, और ये कितना है साइन t कितना जाएगा cos t। ठीक, अब क्या चाहिए dt ओवर dx, t का इसके रेस्पेक्ट में, तो dt ओवर dx, d ओवर dx और रूट कितना आएगा, रूट x, तो ये मिला 1/2 x की पावर माइनस के 1/2, या सके तो 1/2 रूट x। ठीक है, these values losing इन किस में, 8 में, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा dy ओवर dx बराबर dy ओवर dv कितना है cos v, dv ओवर dm कितना है 1/2 रूट m इंटू dm ओवर dt कितना है cos t। ठीक, और फिर कितना है dm ओवर dt होगा, dt ओवर dx कितना है इंटू में 1/2 रूट x हो जाएगा। इनकी सब की बारी बारी से वैल्यू देते चले जाओ तो तुम्हें वही मिल जाएगी वैल्यूज। तो देखो यहाँ से cos v कितना माना हमने, रूट m, तो ये कितना हो गया रूट m। ठीक, और कितना है 1/2 रूट m इंटू cos t और 1/2 रूट x, किससे ले लिया बाय 6 से ले लिया। अगला cos m की वैल्यू कितनी है sin t, तो कितना आएगा रूट sin t इंटू 1/2 रूट sin t इंटू cos t 1/2 रूट x बाय किससे 4 से, क्योंकि लिया है तो देंगे भी। फिर cos, अब क्या है t sin t बराबर t बराबर कितना रूट x, तो कितना cos रूट sin रूट x इंटू 1/2 रूट sin रूट x इंटू cos रूट x इंटू 1/2 रूट x। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 बार ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, y को ये है, ये तो 1 मान लिया, पहले मैंने अंदर वाले को माना रूट x को, रूट x बराबर कितना है t मान लिया। ठीक, तो ये मिला। अब इस अंदर को मान लिया sin t को m, तो क्या हो गया मुझे इसमें रखेंगे तो ये मिला। फिर मैंने रूट m को मान लिया तो ये मिला। अब क्या है मेरे पास, ये मिल गया y इक्वल टू sin v, मुझे तो चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर dx, तो कैसे चलेंगे dy ओवर dv, नीचे से चलेंगे ऊपर को। ठीक है, dy ओवर dv पहले v माना है, फिर v किसको जो v है रूट m है, तो यहाँ रूट m का करेंगे dv ओवर dm, फिर क्या है ये माना है तो dm ओवर dt और dt ओवर dx। ठीक है, बस फिर तो इनकी डिफरेंशिएशन करके वैल्यू ही रखनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है मेरी हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर दिया हुआ है यहाँ पर तुम्हें
एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, चलो किसे भी लगे हाथ कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी आया और अब भी कर लेते हैं। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस बात ये है कि इस क्वेश्चन को यहां तक हमने पहले किया है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें आगे भी करना है, एट एक्स बराबर 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो हमें dy ओवर dx निकालना है पहले। तो यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास साइन y बराबर x cos a प्लस वाई दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना d ओवर dx साइन y बराबर d ओवर dx x cos a प्लस वाई। साइन y का कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा cos y, और यहाँ से कितना होगा dy ओवर dx बराबर, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से करना है, x को छोड़ देना है, d ओवर dx cos a प्लस वाई प्लस अब की बार cos a प्लस वाई को छोड़ देना है, तो dx ओवर dx, ठीक। एक कॉस्ट ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो x कोस का कितना आएगा, माइनस के साइन a प्लस वाई, और अंदर से करना है अब मुझे इसका, तो d ओवर dx a प्लस वाई प्लस इसका तो कितना हो जाना, 1 हो जाना है, यानी कि cos a प्लस वाई हो गया। ये क्या मिला है सर, माइनस के x साइन a प्लस वाई, और ये वाला 0 और प्लस dy ओवर dx प्लस cos a प्लस वाई, ठीक। यहाँ से मिला माइनस के x साइन a प्लस वाई dy ओवर dx प्लस cos a प्लस वाई, ठीक। इसको इधर ले आओ, क्योंकि मुझे cos dy ओवर dx चाहिए ना, तो dy ओवर dx माइनस माइनस प्लस x साइन a प्लस वाई dy ओवर dx बराबर cos a प्लस वाई। अब पूरे से क्या कॉमन, dy ओवर dx कॉमन, पहले कॉमन ही कर लो। यहाँ से मिला cos y प्लस के x साइन a प्लस वाई इक्वल टू cos a प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इस पूरे प्रूफमेंट में x नहीं है कहीं भी, तो x की वैल्यू को खत्म करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x निकाल लेता हूँ, और x जो निकलेगा वो निकलेगा साइन y अपॉन cos a प्लस वाई निकलेगा। रख दो यहाँ पर dy ओवर dx, तो यहाँ से कितना मिला cos y प्लस x की वैल्यू होगी साइन y अपॉन cos a प्लस वाई इंटू में साइन a प्लस वाई। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से a प्लस वाई एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से dy ओवर dx कितना मिलेगा, ये हो जाएगा cos y इंटू cos a प्लस वाई माइनस के साइन y इंटू साइन a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई बराबर cos a प्लस वाई। इसको इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा वो dy ओवर dx, और ये कितना हो जाएगा cos a cos b का फॉर्मूला, यानी कि cos y माइनस a माइनस वाई बराबर कितना हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई। इस y से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मिला अपने को dy ओवर dx इंटू cos माइनस के y मिला, सॉरी माइनस के a मिला, और यहाँ से कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। cos तो एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को, तो यहाँ से क्या आएगा dx और ये cos a बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा।
इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा dy ओवर dx बराबर कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन कोस ए। पहली कंडीशन तो हो गई प्रूफ, ठीक है। अब फिर इसने कहा एट एक्स बराबर 0 पे, एट एक्स बराबर फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट एक्स बराबर 0। तो करो पुट करेंगे एट एक्स बराबर 0। एट एक्स बराबर जब 0 यूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, dy ओवर dx बराबर कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन, एक तो ये मिल जाएगा कोस है क्योंकि इसमें y तो है ही नहीं, ठीक है, y है नहीं तो इसलिए बात यहाँ पे ही हो जाएगी। दूसरी चीज, एक चीज यहाँ से और हो सकती थी, क्या हो सकती है, वो ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या x बराबर जैसे इसमें यूज करेंगे 0 तो ये भी तुम्हारा मिल जाएगा, बट आंसर तो एक ही होना चाहिए। देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है, 5 का कोस ए दे रखा भाई। चलो बात करते हैं, क्योंकि x बराबर 0, y तो फंक्शन है किसका, तो यहाँ पे इसको ऐसा क्या देते हैं हम, x बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा y 0, इसे डाल दो, कितनी, कोई क्वेश्चन नहीं डाली, 1 डाल दो, या 1 तो हमारी ये है, इसको हम 2 डाल देते हैं, मुझे y 0 चाहिए। कितना चाहिए, y 0, क्योंकि y फंक्शन है किसका, x का, तो यहाँ पे ये नहीं देगा y ऑफ 0, हो जाएगा बेचारी इस बात। तो यहाँ से निकालो बाय 1 से, बाय 1 से x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, साइन y ऑफ 0 बराबर 0 यूज करेंगे तो 0। तो यहाँ से क्या मिला, y ऑफ 0 बराबर कितना, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 कितना, 0। तो मतलब क्या हुआ, y ऑफ 0 बराबर कितना मिलेगा, 0। यूज कर लो किसमें, यूजिंग इन 2 में, जैसे ही 2 में यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx x बराबर 0 पे, तो ये मिला कोस स्क्वायर a प्लस 0 अपॉन कोस स्क्वायर a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a, कोस a से कोस a कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला, dy ओवर dx बराबर x बराबर 0, और ये क्या हो गया, कोस a। आंसर, ध्यान से चाहिए ना मैं तो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना तुम लोग, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं यहाँ पर। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जो नेक्स्ट चलेगा वो चलेगा हमारा रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम। तो कोचे थ्योरम भी है उसी में, तो वहाँ पर उसने नाम देने, लैग्रेंज थ्योरम है, क्रॉस थ्योरम है, कोचे थ्योरम है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो चलेगा, तो उसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।